देखो बच्चों, मैंने आपके यहाँ पर रीजनिंग की एक पहले वीडियो डाली थी। चैप्टर था आपके यहाँ पर रैंकिंग, क्रम व्यवस्था चैप्टर की एक वीडियो थी। और क्रम व्यवस्था में ये रैंकिंग में मैंने वहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, केवल फॉर्मूला ही बताया था। जैसे कि एक लाइन है, इस लाइन में कोई बच्चा बैठा है, मान लीजिए यहाँ पर बच्चा बैठा है राम। तो मैंने कहा था कि जब भी लाइन से संबंधित कोई सवाल होगा तो उसमें बच्चों का फेस बोला जाए या ना बोला जाए, उसमें फेस हमेशा आपको नॉर्थ में करना है। तो इस राम का फेस बताया था मैंने आपको नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ होता है ठीक ऊपर, यहाँ फेस बताया था। इस राम का राइट और लेफ्ट अब आपके राइट लेफ्ट के अकॉर्डिंग बताया गया था। राम का इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। इस साइड को होता है कतार का प्रारंभ, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर होता है प्रारंभ, और काउंट करते हैं इस साइड को। यहाँ बताया था मैंने आपको प्रारंभ, उस साइड में बताया था कतार का अंत। जब अंत से काउंट करेंगे तो आप काउंट करेंगे इधर। जैसे इसमें प्रारंभ और अंत बताया था, तो वैसे ही आपको बताया था दायां और बायां। किसी भी कतार का दायां या बायां हमारे अपने दाएं बाएं के अकॉर्डिंग होता है। हम लोगों का सभी का इधर होता है दायां जिसको आप बोलते हो राइट, और इधर होता है बायां जिसको आप बोलते हो लेफ्ट। तो सवाल मैंने समझाया था आपको कि बच्चों के एक कतार में राम का प्रारंभ से 10वां स्थान है और अंत से 12वां स्थान है। तो वहाँ जब भी एक कतार में किसी एक बालक की 2 प्लेस वैल्यू होती हैं तो वहाँ पूछा जाता है आपसे कुल बच्चे। कुल बच्चे निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया होगा n + n - 1, जहाँ पर m बराबर होता है प्रारंभ से स्थान और n बराबर होता है अंत से स्थान। प्रारंभ से स्थान को आप स्टार्टिंग पॉइंट से प्लेस वैल्यू कह सकते हो और अंत से स्थान को एंडिंग पॉइंट से प्लेस वैल्यू कह सकते हो। तो ये जो प्रारंभ से स्थान था 10, ये था n की वैल्यू, और अंत से स्थान था 12, ये था n की वैल्यू। तो कुल मिलाकर जब इसमें टोटल बच्चे निकाले गए थे तो 10 + 12 मिलता है और 1 माइनस कर दिया गया था। वहाँ पर आपका आंसर आया था 21। तो एक फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया था, ये एक फॉर्मूला इसी के साथ साथ और बताया था, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। अगर हम कुल बच्चे निकालते हैं तो कुल बच्चों के लिए फॉर्मूला बताया था आपको मैंने m + n - 1। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया था और एक फॉर्मूला बताया था कुल बच्चे +1 माइनस प्रारंभ या अंत से स्थान। ये 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताया था। ये फॉर्मूला होता है प्लेस निकालने के लिए, स्थान निकालने के लिए, और वो फॉर्मूला होता है कुल बच्चे निकालने के लिए। अब मैं आपके क्वेश्चन पर आता हूँ। मान लीजिए आपका सवाल है, एक लाइन में अनिल प्रारंभ से 12 है और अंत से 18 है। बताइए लाइन में कुल कितने बच्चे हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक लाइन बनाएंगे और इस लाइन में बच्चे का नाम बोला है अनिल। अनिल को कहीं पर बैठा देंगे और अनिल जो है ये प्रारंभ से का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बताया गया है, यहाँ से काउंटिंग करने पर ये बच्चा है 5 और अंत से, अंत आपको मैंने यहाँ पर बताया है, अंत से काउंटिंग करने पर ये बच्चा है 18। तो यहाँ पर एक बच्चे की 2 प्लेस वैल्यू है। जब भी आपके क्वेश्चन में एक बच्चे की 2 प्लेस वैल्यू होती हैं तो पहले वाली प्लेस वैल्यू को n और बाद वाली प्लेस वैल्यू को n मानते हैं। अब यहाँ पर टोटल बच्चे निकालें तो 12 + 18 और माइनस आपका 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29। कुल बच्चे आपके पास आए ना 29। अगर हम इसी क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करना चाहें, इसी क्वेश्चन को जब विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे
तो विदाउट फॉर्मूला सॉल्व आप कर सकते हो बड़े आराम के साथ। विदाउट फॉर्मूला सॉल्व देखो किस तरह होगा, चेक करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो आप ऐसे कर लेना, यहाँ से काउंटिंग करने पर ये बच्चा है 12। अब इस 12 में अनिल को काउंट किया गया है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो अनिल के लेफ्ट साइड के बच्चे बैठे होंगे, वो बैठे होंगे केवल 11। अब इन 11 में अनिल काउंट नहीं है, और उस साइड से काउंट करने पर ये बच्चा है 18। अब अनिल के राइट साइड के बच्चे बैठे होंगे, वो बैठे होंगे 17। तो इन 17 में भी अनिल काउंट नहीं है। अब आप उठा करके इन सभी को जोड़ देना, 11 और प्लस 17, 11 और 17 बनता है 28, और प्लस रहेगा आपके पास राव, तो 28 और के लिए अनिल वहां पर प्लस रहेगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29 बच्चे। ये सवाल होता है विदाउट फॉर्मूला अगर आपको किसी भी बात को सॉल्व करना है तो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन है, एक कतार में किसी भी सिरे से संधि 22 बार है। एक कतार में किसी भी सिरे से संधि 22 बार है। बताइए कतार में कुल कितने बच्चे हैं? एक एग्जाम्पल देखिए आपको, नहीं कतार में कुल कितने बच्चे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को अपने सॉल्व करें तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैंने यहाँ पर 2 संख्याएं बोली थी, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल एक संख्या है। जहाँ भी आपके क्वेश्चन में एक संख्या होती है तो कुछ बच्चे तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज होते हैं, इस तरह मैं पिछले क्वेश्चन में 2 संख्या बोल दी थी और इस क्वेश्चन में संख्या है 1। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज कुछ इस तरह की बोली जाएगी जो दोनों की पूर्ति करती है। अब आपके क्वेश्चन में कहा गया है किसी भी सिरे से, अगर यहाँ पर ये शब्द बोला है तो इसके स्थान पर 2 शब्द और होते हैं जो यहाँ पर आते हैं, कुल मिलाकर 3 शब्द बन सकते हैं। या तो आपके क्वेश्चन में कहेगा किसी भी सिरे से, या आपका सवाल रहेगा दोनों सिरों से। ये 2 लैंग्वेज हैं, एक लैंग्वेज और होती है जो मैं आपको क्वेश्चन में ही बोलकर बता दूंगा। तो यहाँ अगर किसी भी सिरे से कहा है या दोनों सिरों से कहा है तो आपके क्वेश्चन में संख्या केवल 3 की बात है। तो अब जब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कहीं भी आप एक कतार खींचेंगे और इस कतार में, इस लाइन में संदीप को कहीं बैठा दें। अब संदीप जो है ये किसी भी सिरे से, इसका मतलब है कि यदि आप प्रारंभ से गिनते हैं तो आपके पास काउंटिंग में ये बच्चा कितना आएगा 22, और यदि आप अंश से गिनते हैं तो भी ये बच्चा कितना है 22। किसी भी सिरे का मतलब होता है कि चाहे आप राइट से गिनें या लेफ्ट से गिनें, प्लेस वैल्यू काउंटिंग करने पर 22 ही होगी। तो ये संख्या तो एक ही जगह मिलेगी, लेकिन ये संख्या दोनों जगह मानी जाती है। तो ये बनेगा यहाँ पर m की वैल्यू और ये बनेगा n की वैल्यू, और इस वैल्यू को अपने इस फॉर्मूले में जब डाल देते हैं तो 22 और प्लस 22 और माइनस कर देना 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 43। अगले क्वेश्चन का आंसर है आपका 43। इसी के साथ साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक लाइन में दोनों सिरों से अब्दुल 15वां है। एक लाइन में दोनों सिरों से अब्दुल 15वां है। बताइए लाइन में कुल कितने बच्चे हैं? लाइन में कुल कितने बच्चे हैं? अगर हम अपने इस क्वेश्चन को देखें, एक कतार में दोनों सिरों से, मैंने लैंग्वेज में बोल दिया दोनों सिरों से, अब्दुल कौन सा है 15वां है। तो बताइए लाइन में कुल कितने बच्चे हैं? अगर आप अपने इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर भी केवल एक ही बार संख्या बोली गई है। तो जब हम अपना ये क्वेश्चन बनाएंगे तो लाइन खींचो एक, और इस लाइन में कहीं भी अब्दुल को बैठा दो, और ये बच्चा दोनों सिरों का मतलब है यदि आप प्रारंभ से गिनते हैं तो कितना है 15,
और यदि आप अंश से गिनते हैं तो कितना है 15। अब ये एक ही बालक की दो प्लेस वैल्यू हैं, पहले वाली प्लेस वैल्यू को n और बाद वाली प्लेस वैल्यू को n मानते हैं, और ये वैल्यू अगर अपने इसी फॉर्मूले में डाल देना तो 15 + 15 और माइनस होगा 1, तो आपके पास आंसर बनेगा 29। एक एग्जाम्पल और, नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो मैंने जो इसमें तीसरी लैंग्वेज बताई थी वो लैंग्वेज क्या होती है उसको देखो। कभी कभी लैंग्वेज आपको होती है एक लाइन में गोपाल बाएं सिरे से 12वां है, दाएं सिरे से उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता। बताइए लाइन में कुल कितने बच्चे हैं? लाइन में कुल कितने बच्चे हैं? अगर हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि संख्या तो केवल एक ही मिलेगी, लेकिन लैंग्वेज तीन होती हैं। मैंने तीनों लैंग्वेज का एक एक एग्जाम्पल आपको दिया है। अब यहाँ पर देखो, एक लाइन में गोपाल, ये आपकी लाइन है, इस लाइन में गोपाल को यदि कहीं बैठाया जाए तो ये गोपाल बाएं सिरे से, बाएं सिरे का मतलब है लेफ्ट साइड से, आप अपना लेफ्ट चेक करते हैं तो हमारा लेफ्ट यहाँ होगा। लेफ्ट साइड से गोपाल कितनी प्लेस पर? 12वीं प्लेस पर है, और कहा गया है दाएं सिरे से, दाएं सिरे का मतलब है राइट साइड से। अब आपका राइट साइड है यहाँ पर, राइट साइड से उसका स्थान परिवर्तित नहीं होता। स्थान परिवर्तित नहीं होता का मतलब है कि दाएं सिरे से भी उसका प्लेस कितना रहेगा? 12 ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक बच्चे की दो प्लेस वैल्यू, ये बना n और ये बना n। इस वैल्यू को उठाकर फॉर्मूले में डालते हैं 12 + 12 और -1, तो आपके पास आंसर आएगा 23 बच्चे। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे, आप लोगों से कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।